जैन साथियों, हमारी यूपीएसआई सीरीज की रीजनिंग की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे कल की क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है: 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, फिर 1 बार, 2 बार लेफ्ट, फिर उसके बाद 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट और 1 बार राइट। तो अब है किस दिशा में, यानी उसका मुख जो है वो किस दिशा में। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, अगर हम इसमें राइट और लेफ्ट घूमते रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए पहले जितने राइट है उन सबको एक साइड रख लो कि कितनी बार राइट घूमा, और कितनी बार लेफ्ट घूमा उन सबको एक साइड रख लो। तो टोटल मिला के उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो फाइनल आ जाएगा कि ये राइट में फाइनली घूमा या लेफ्ट में फाइनली घूमा। तो पहले हम करते हैं इसको, टोटल लिख लेते हैं, राइट कितनी बार घूमा, लेफ्ट कितनी बार। जैसे 2, 1, 3, 2, 3 और बाद में 1 बार। लेफ्ट में घुमा हुआ पहले 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार और 2 बार। इसे देखेंगे, जो अगर कट रहा है कोई संख्या तो काट भी सकते हैं, वरना टोटल को जोड़ भी सकते हैं। इन टोटल को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 8 3 11 और 1 12, यानी टोटल राइट में वो 12 बार टर्न किया उसने, और लेफ्ट में 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, लेफ्ट में 11 बार टर्न किया। तो 12 बार राइट में घुमा है और 11 बार लेफ्ट में घुमा है। 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो टोटल कितनी बार बचेगा, यानी 1 बार घुमा वो किस दिशा में, राइट साइड में। पहले उसका जो मुख था वो किस दिशा में था, पूर्व दिशा में था। और पूर्व दिशा से कोई व्यक्ति अगर राइट साइड घूमेगा तो यानी दक्षिणावर्त घूमेगा 90 डिग्री, तो किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो अभी उसका जो मुंह है वो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें संख्या 1 2 1 2 करके दे रखी है, इसको तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट लेफ्ट राइट घुमा के भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी भी संख्या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अजीत उत्तर दिशा की ओर देख रहा है और उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है। तो इसमें भी वही है कि कितनी बार लेफ्ट घूमता है, कितनी बार राइट घूमता है। अगर हम लेफ्ट से राइट काट सकते हैं तो वो और भी इजी हो जाएगा, जरूरी नहीं हमें ऐड करके सोल्व करना। तो देखना इसमें क्या क्या कट पा रहा है। 2 बार लेफ्ट से 2 बार राइट कट गया, 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट, ये भी कट गया। उसके बाद 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट, इस 2 बार लेफ्ट से ये 2 बार राइट कट गया, और 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट, ये भी खत्म। बचेगा क्या, बचा इसका 3 बार राइट घूमा और 2 और 1 3, 3 बार ही लेफ्ट घूमा। अब जितनी बार राइट घूमा उतनी बार ही लेफ्ट घूम गया, यानी वापस से उसका जो मुख है उस दिशा में ही होगा जिस दिशा से वो स्टार्ट किया था। यानी आंसर क्या आ जाएगा कि उत्तर दिशा। कि क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टार्टिंग में उसका मुख किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था, और अभी भी उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि नीरज पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है: 17 बार राइट, 25 बार लेफ्ट, 49 बार राइट, 65 बार लेफ्ट, 85 बार राइट और 101 बार लेफ्ट और 97 बार राइट। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट और राइट सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद माइनस कर दो, तरीका तो वही है, बहुत ईजी तरीका भी है। पर अगर देखा जाए तो हमारी 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर हम पूर्व से स्टार्ट करें तो 90 डिग्री घूमने के लिए हमें 1 बार राइट चलना पड़ता है, फिर 90 डिग्री घूमने के लिए हमें 1 बार राइट चलना पड़ता है, फिर 90 डिग्री घूमने के लिए 1 बार राइट, और फिर 90 डिग्री घूमने के लिए 1 बार राइट। यानी टोटल अगर हम 4 बार एक ही दिशा में घूम जाएं तो वापस उसी दिशा में आ जाते हैं जिस दिशा से हमने चलना स्टार्ट किया था। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसने दे रखा है कि 17 बार राइट चला है, तो 17 बार को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो जितनी बार वो अपनी वापस दिशा में आया वो चीज तो माइनस ही हो जाएगी, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, जो एक्स्ट्रा चला वो काउंट करना है। जब 17 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो 17 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 4 चौक 16,
यानी 4 बार वो वापस अपनी पूर्व दिशा में ही आ गया, अगर पूर्व में खड़ा था तो। एक बार एक्स्ट्रा बचा तो उस एक बार के राइट को हम लिख लेते हैं, यानी एक बार राइट। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 6 चौक 24, 25 में से 24 गया, एक बचा, यानी एक बार लेफ्ट। इसी तरीके से 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, तो इसमें भी एक बच जाएगा, यानी एक बार राइट बच जाएगा। 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, यानी 65 में से 64 जाएगा, एक बार लेफ्ट इसमें बच जाएगा। 81 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 20 चौक 80, यानी एक बार राइट बच जाएगा। और 101 को डिवाइड करेंगे तो 25 चौक 100, ये भी एक बार लेफ्ट बच जाएगा। 97 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 96 बार में कट जाएगा और एक बार राइट इसमें बच जाएगा। तो हमें केवल जो मतलब रह गया, किस चीज से रह गया, कि जो चीज एक्स्ट्रा उड़ने चला है, 4-4 बार चक्कर घूम के आ रहा है, तो 4-4 बार में तो अपनी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले से था। इसलिए अब क्या करना है, इसमें राइट को लेफ्ट से हम काट सकते हैं। अगर एक से एक को काट देंगे, दो से दो को काट देंगे, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर एक बार राइट, एक बार राइट, एक बार राइट और एक बार राइट। टोटल राइट कितनी बार चला है? 4 बार। लेफ्ट कितनी बार चला है? 1 2 3। लेफ्ट चला है 3 बार, यानी बचेगा कितना? एक बार राइट बचेगा। और पहले वो किस दिशा में था? पहले उसका मुख पूर्व दिशा में था, और अभी वो एक बार राइट चला है, तो राइट चलने के लिए कितना मुड़ा? वो 90 डिग्री मुड़ा दाहिनी ओर, यानी दक्षिणावर्त। आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। अभी वर्तमान में उसका मुख किस तरफ है? तो वर्तमान में वह दक्षिण की तरफ देख रहा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो एक राइट बचेगा, बस उसको एक बार राइट मुड़ा देना, आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि आशीष दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने। इसमें क्या दे रखा है? 9 बार राइट, 21 बार लेफ्ट, 30 बार राइट, 74 बार लेफ्ट, 75 बार राइट, 99 बार लेफ्ट, 60 बार राइट, 100 बार लेफ्ट, 11 बार राइट और 102 बार लेफ्ट। इन्हें हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो जहां राइट लेफ्ट दिख रहा है वहां के वहां भी खत्म कर सकते हैं, माइनस कर देंगे। 21 में से 9 गए तो जो सी संख्या ज्यादा है वो बच जाएगी, अगर दो संख्याओं को हम माइनस करें। या अभी 4 से डिवाइड करने का रूल बताया, उस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे। तो हमने 9 को 4 से डिवाइड किया, ये सबसे बढ़िया रूल तो यही है। 9 को 4 से डिवाइड किया तो एक बार राइट बच जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, एक बच गया। 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, एक बार लेफ्ट बच जाएगा। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बार राइट शेष बच जाएगा इसमें। और 74 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, यानी 2 बार का लेफ्ट बच जाएगा इसमें। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार का राइट बच जाएगा। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1 और 4 चौक 16, यानी 3 बार लेफ्ट इसमें बच जाएगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 100 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बार का राइट बच जाएगा इसमें। और 102 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार लेफ्ट हो जाएगा, यानी ये संख्या हमारी बच गई। अब देखते हैं जो सी संख्या राइट लेफ्ट से कट जा रही है वो काट देंगे। एक बार के राइट से एक बार का लेफ्ट कट गया, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, ये भी कट गया। 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट, ये भी कट गया। 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक बार का राइट बचेगा। आप लोग इस चीज का खुद ही देख सकते हैं कि आप 3 बार दाहिनी ओर मुड़े और फिर 2 बार वापस बाईं ओर मुड़ेगा, तो एक्चुअल में जो आपका डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा वो केवल एक बार के दाहिनी ओर का आएगा। यानी आंसर क्या आ गया इसमें? एक बार राइट साइड मुड़ना। और प्रारंभ में उसकी जो दिशा थी, किस दिशा में था वो? प्रारंभ में दक्षिण दिशा में देख रहा था, तो दक्षिण दिशा से वह एक बार राइट साइड मुड़ा। प्लस का निशान बना लेना है। दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, यहाँ से 90 डिग्री राइट मुड़ता है, यानी दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो किधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा? आंसर आ जाएगा पश्चिम।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा कि वर्तमान में उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में वह अभी देख रहा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 बार बाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो इस तरीके से जो अभी हमने लेफ्ट राइट करके क्वेश्चन दे रखा था, वो डायरेक्ट एल और आर के फॉर्म में दे रखा था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो लैंग्वेज थोड़ी देखने में बड़ी जरूर लगेगी, पर क्वेश्चन ये भी उतना ही सिंपल है। पहले हमें इसमें क्या देखना है, उसी सीरीज में हमें लिखते जाना जिस सीरीज में हम पहले से लिख रहे थे कि पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो केवल एक बार मुड़ने के लिए कहा है, एक बार क्या हो गया, राइट हो गया। दाईं ओर का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, दुर्बल शब्द से आप याद रख सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि दुर्बल मतलब दै से दायां, रै से राइट, बै से बायां, लै से लेफ्ट, यानी दाईं ओर मुड़ रहा है तो एक बार मुड़ रहा था, हमने क्या लिख दिया, एक बार राइट, फिर उसके बाद 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार राइट ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से एक बार राइट ओर मुड़ गया, फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से 2 बार लेफ्ट साइड मुड़ गया, तथा 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 बार दाईं ओर मुड़ गया यानी राइट साइड मुड़ गया, फिर से 2 बार बाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से 2 बार लेफ्ट ओर मुड़ गया, और फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ गया। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ता है और सीधा चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। स्टार्टिंग उसकी किस दिशा से हुई थी, स्टार्टिंग पश्चिम दिशा से हुई थी। तो अभी हमें ये देखना है फाइनली वो चल किस दिशा में रहा है। तो पहले तो ये देख लो, कुछ अगर कट रहा है तो काट देते हैं उसको। ये 2 बार दाईं ओर मुड़ रहा है, उसके बदले में 2 बार बाईं ओर मुड़ गया, ये तो खत्म हो गया। इसी तरीके से नीचे भी 2 बार दाईं ओर है, इसके बदले भी 2 बार लेफ्ट वाला जो है इसको काट देते हैं, ये भी खत्म। और ये भी 2 बार दाईं ओर है, ये भी 2 बार बाईं ओर मुड़ गया, ये भी खत्म। फाइनली हुआ क्या, फाइनली वो एक बार दाहिनी ओर मुड़ा है, वो भी किस दिशा में था, पहले था वो पश्चिम दिशा में। ये दिशा होगी पूरब और ये होगी पश्चिम, यानी इस दिशा में पहले वो चल रहा था और यहाँ से एक बार दाहिनी ओर मुड़ रहा है यानी दक्षिणाव्रत मुड़ रहा है। तो 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। तो अभी वह किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि शोभित उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है। इसमें क्या है, संख्या बता रखी है कि वह किस किस दिशा में चल रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन के तरीके से चलें तो पहले हम मान लेते हैं कि जो इसने स्टार्टिंग में दे रखा है कि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ। अगर प्लस के निशान में देखा जाए तो इधर वाला पूरब हो गया, इधर पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। तो स्टार्टिंग उसने जो करी वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, वो भी 30 मीटर। तो 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला देते हैं। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब आप जिस पोजीशन पे मैप बना रहे हैं वहां पे अपने आप को खड़ा करके देखिए कि आपका दाहिनी ओर किधर साइड बन रहा है कॉपी में, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक बन जाएगा। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 28 मीटर चलता है, यानी इधर साइड मुड़ेगा। तो कितना चलना है इसने, 28 मीटर चलना है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, 32 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चल गया, चला दिया जी 25 मीटर। उसके बाद बोलता है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 15 मीटर चला और सीधा चला जाता है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में, तो उसका मुख इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन हमारी क्या बनती है, जहां पे आपको डायरेक्शन को मेजर करना हो वहीं पे क्या करना है ना, प्लस का निशान बना देना है, यानी यह पूर्व दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन का करने का सही तरीका तो यही है, इसका इस तरीके से हम बता सकते हैं संख्या को लिख लेके। अगर इसमें हमें केवल दिशा ही बतानी है और ये नहीं पूछा गया है कि कितना चला हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो संख्या दे रखी है उस संख्या को मेजर ही नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि वह एक बार
पहले उसने उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया और 28 मीटर दाएं मुड़ता है, यानी एक बार राइट मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है यानी एक बार लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है यानी एक बार फिर से राइट मुड़ गया, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ गया और अंत में दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी लास्ट में क्या करता है, एक बार राइट मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में। तो इसमें राइट से लेफ्ट 2 बार का तो कट जाएगा, केवल एक बार का राइट बचेगा। और उसका जो पहले मुख था स्टार्टिंग में वो किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था। उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ, और यहाँ से राइट साइड अगर घूमेगा तो दक्षिणावर्त घूमने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, 90 डिग्री चलना पड़ेगा। और अब उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा में हो जाएगा, यानी आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो अगर संख्या वाला दे रखा है और लास्ट में केवल दिशा पूछ रहा है तो संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, कितनी संख्या चल रहा है वो, केवल दिशा देखो और दिशा के अनुसार ही आंसर उसका निकाल दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और टाइम भी बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि अभिषेक पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर चलता है। तो इसमें भी हमें क्या है, लास्ट में क्या पूछ रखा है कि बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो दिशा में जा रहा है तो हमें इसमें संख्या की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं हम उसकी कहां से, कि उसके बाद वह दाईं ओर बाईं ओर मुड़ता है, यानी एक बार लेफ्ट चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है 22 मीटर चलता है, यानी एक बार राइट मुड़ा, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार लेफ्ट ओर मुड़ा, और फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार राइट ओर मुड़ा, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है यानी फिर से एक बार राइट ओर मुड़ा, तथा 25 मीटर की दूरी तय करने के तक के लिए वह सीधा चला जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है, लेफ्ट से राइट 2 बार का कट जाएगा, केवल एक बार का राइट बचेगा। और स्टार्टिंग में उसका जो मुख था किस दिशा में था, स्टार्टिंग में अभिषेक पूर्व दिशा की ओर, यानी ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, और यहाँ से एक बार राइट मुड़ने के लिए सिर्फ दक्षिणावर्त चलना पड़ेगा 90 डिग्री, और आंसर इसका किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। यानी वर्तमान में उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि विनीत किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। इसमें लास्ट में पूछा क्या है, तो आरंभ में उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी केवल हमें दिशा पूछी गई है, कितने मीटर चला है या कितनी दूरी तय की है वो नहीं पूछा गया। इसमें हमें दूरी को नहीं देखना, केवल दिशा को देखना। तो देखते हैं जरा। पहले उसने बोला है कि वह 10 मीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ता है, यानी एक बार लेफ्ट ओर मुड़ा, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार राइट ओर मुड़ा, और 5 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार राइट मुड़ा फिर से, और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर यानी एक बार लेफ्ट ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी राइट साइड मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि अंतिम दिशा पश्चिम थी तो आरंभ किस दिशा से किया था उसने। इसमें हमें देखना क्या है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट, ये तो कट गया, यानी फाइनली वो एक बार राइट मुड़ा है, और राइट मुड़ने के बाद उसकी अंतिम जो दिशा आई है वो कौन सी दिशा बता रहा है कि अंतिम दिशा उसकी पश्चिम दिशा थी, यानी इस डायरेक्शन में था वो। राइट मुड़ने के बाद पश्चिम में पहुंचा, यानी इससे पहले किस डायरेक्शन में था, इससे पहले यानी वो दक्षिण दिशा में था। दक्षिण से ही तो राइट मुड़ने के बाद पश्चिम में पहुंचा जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि वह प्रारंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है तो आंसर आ जाएगा दक्षिण। और उसके बाद जो ये परिवर्तन उसने किए, यानी एक बार जो राइट चला, राइट चलने के बाद कौन सी दिशा में हो गया उसका मुख, पश्चिम दिशा में हो गया। ये इसका सही आंसर है दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज किसी दिशा में 30 मीटर चलता है, उसके पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये भी पहले वाले की तरह ही है। क्या करना है इसमें, पहले वो दाईं ओर मुड़ता है यानी एक बार राइट चलता है, फिर एक बार बाएं मुड़ता है यानी एक बार लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है यानी फिर से एक बार राइट चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है यानी फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है, और अंत में एक बार बाएं मुड़कर यानी एक बार लेफ्ट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि अंतिम दिशा दक्षिण थी तो आरंभ उसने किस दिशा से किया था।
तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट को काट देते हैं, यानी फाइनली वो एक बार लेफ्ट चला और दक्षिण दिशा में वह पहुंच गया। तो भैया ये प्लस का निशान हमने बनाया है, इसमें ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो दक्षिण दिशा कब होगी, जब वो एक बार लेफ्ट चला है। तो अगर वह माना जाए कि पश्चिम में है और पश्चिम से लेफ्ट चलेगा, उल्टे हाथ की तरफ चलेगा, तभी तो वह दक्षिण में पहुंचेगा। यानी उसने प्रारंभ किस दिशा से किया था, तो प्रारंभ उसने पश्चिम दिशा से किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो इसमें टोटल हमने 7 से लेकर 15 तक इस वीडियो में कर दिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, जिसने पूरी वीडियो सॉल्व करी है। अगर समझ में आ गया तो जरूर बता देना, नहीं आएगा तो बता देना, तो इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।